गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर 4 समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है फूल का आपका क्यारी है। पहली क्यारी में आपका 23 पौधे हैं, दूसरी क्यारी में आपका 21 पौधे हैं, तीसरी क्यारी में आपका 19 पौधा है। इसी प्रकार हम यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा सबसे अंतिम जो क्यारी होगा उसमें हमारे 5 पौधे होंगे। तो टोटल कितनी क्यारियां हैं ये हमें फाइंड करना है। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। यह आपका बना हुआ है क्यारी। इसमें आपका यह हमारा क्यारी, एक पहला क्यारी है, यह हमारा सेकंड क्यारी है, तीसरा, चौथा। इसी प्रकार यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें कौन से नंबर का जो क्यारी है जिसमें हमारे कितने पौधे होंगे, 5 पौधे होंगे। माना इसमें कुल कितने पौधे ऐसे लगे हैं दूर दूर पर, माना 23 पौधे इसमें लगे हुए हैं पहले क्यारी में। माना नहीं, मतलब बुक में दिया है ये, ठीक है। सेकंड क्यारी में आपका 21 पौधे लगे हैं इस क्यारी में, तो हमारा इसका छोटा भी क्यारी हो गया। तीसरी क्यारी में आपका लगा है 19 पौधा। ओके, ऐसे ही हमारा सबसे अंतिम क्यारी में हमारा पौधा लगा है 1 2 3 4, ये हमारा 5 पौधा लगा है। और यह कौन से नंबर की क्यारी है, मतलब टोटल कितनी क्यारियां हैं यहाँ पर। तो हम इसे, यहाँ पर हमारा कितनी पौधा है, 5 पौधा है। तो देखिएगा एक बन गई पौधों की संख्या वाली एक सीरीज बन गई 23 21 19। फिर आपको इधर क्या आएगा 17, फिर आपका 15, इस प्रकार यह घटते घटते 5 में आएगा। तो एक श्रृंखला बन गई, एक श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी। तो हमारा मुख्य जो श्रेणी रहेगा यह यही रहेगा 23 21, ये रहेगा, ठीक है। और ये दूसरा क्या है आपका, क्यारियों की संख्या, ठीक है, क्यारी की संख्या। इस प्रकार आपका यह हम समझेंगे इसे। हम यहां लिखेंगे हल दिया है पौधों की संख्या हमारा है 23 21 19 डैश डैश 5। ओके, उसी प्रकार यहां पर क्यारी की जो संख्या दिया है, ये हमारा क्यारी क्या था, पहला क्यारी था, ये हमारा सेकंड क्यारी है, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्यारी है। इसी प्रकार ये हमारा कौन सा क्यारी होगा, इसे हम n मानेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, n होगा। हम यहां देखते हैं ये जो हमारा श्रेणी है, श्रेणी हमें ये आपका मुख्य श्रेणी है, ठीक है। तो उपरोक्त श्रेणी 23 21 19 समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका सर्वांतर आपका है, सर्वांतर आपका समान है। और ठीक है, तो हम ले लेते हैं मान। हम जानते हैं श्रेणी का n पद क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हमारा a इक्वल टू कितना हुआ, हमारा है 23 है, ठीक है। an का मान क्या है, an का मान है हमारा 5। तो यहां पर हम मान रख देते हैं
हमें n का मान फाइंड करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 23 n की जगह मैंने रखा 23 इक्वल टू, यही पास रख देते हैं, 23 इक्वल टू a का मान है हमारा, सॉरी an का मान है हमारा 5, a का मान है हमारा 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का हमने क्या निकाला है? डी हमारा होगा सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, 21 माइनस 23, तो डी का मान आएगा हमारा -2। हल कर दीजिए, 5 इक्वल टू 23 प्लस, इसे हम अंदर गुणा करेंगे तो आएगा हमारा -29 प्लस 2। हल कर दीजिए, 5 इक्वल टू 23 और 2 कितना हुआ आपका 25 माइनस 2n। यहां पर देखिएगा 2n इक्वल टू 25 माइनस 5, तो हमारा क्या आएगा 2n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 20/2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा 10। तो n का मान कितना आया हमारा? ये जो n हम का मान हमारा आया n इक्वल टू में प्राप्त हुआ 10, तो यहाँ पर हमें कितना हुआ प्राप्त 10। तो ये पहला श्रेणी में हमारा 23 पद था, 23 पौधे थे, दूसरी क्यारी में हमारा 21 पौधे थे। उसी प्रकार हमारा अंतिम जो क्यारी में 5 पौधे हैं उसकी संख्या कुल कितनी होगी 10। ये हमारा हुआ आंसर। अतः क्यारी की संख्या कितनी है 10 है। ठीक है, लिख लीजिए आप, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संजय एक व्यक्ति है, वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए का बचत करता है और हर सप्ताह में इसका जो बचत रहता है वह 1.5 रुपया बढ़ते जाता है। ठीक है, तो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत आपका 20.75 रुपीज हो जाता है। तो n का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है 11 दिया है, प्रथम सप्ताह, ठीक है, आपका दूसरा सप्ताह, उसी प्रकार आपका यह चलते रहेगा। तो हमारा nवां सप्ताह ठीक है, प्रथम सप्ताह में वो बचत करता है संजय का बचत जो है, प्रथम सप्ताह में वो बचत करता है 5 रुपया और हर सप्ताह में उसका बचत क्या होता है 1.5 रुपया बढ़ते जाता है। तो सेकंड सप्ताह में कितना हुआ सो उसका बचत होगा 1.675। पहले सप्ताह में 5 रुपया कर रहा है, सेकंड सप्ताह में कितना बढ़ रहा है उसका 0.75 रुपया क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। तो हमारा कितना होगा 6.75 होगा। इसी प्रकार हमारा यह श्रृंखला बढ़ता जाएगा। तीसरे सप्ताह में हमारा कितना होगा, ये हमारा 6.75 प्लस 1.75 जोड़ देंगे, 0 हासिल आई 1, 7 7 14 15 का 5 हासिल आई 1, 6 और 1 7 और 1 8। हर सप्ताह में आपका टोटल बचत होगा 1। इसी प्रकार हमारा आगे जब बढ़ते जाएंगे तो हमारा एक एनुअल सप्ताह में कितना आता है 20.75। तो हमारा श्रृंखला क्या बना, श्रेणी 5, 6.75, 8.5 ये बना।
ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। तो हम क्या देखेंगे, हर पद में हमारा 0.75 बढ़ रहा है। तो उपरोक्त श्रेणी जो है, उपरोक्त श्रेणी आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। यहां प्रथम पद हमारा इक्वल टू क्या होगा, 5। सर्वांतर में क्या मिलेगा, d इक्वल टू 6.75 माइनस 5 इक्वल टू 1.75। यह आपको प्रश्न में दिया भी है। ठीक है, हम जानते हैं श्रेणी का nवां पद क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका d। रख दीजिए मान, हमारा an जो होगा यहाँ पर an इक्वल टू हमारा होगा 20.75। ठीक है, ये हमारा पहला पद हुआ a1 या a बोलेंगे, ये हमारा हुआ a2, ये हमारा हुआ a3, इसी प्रकार ये हमारा होगा an। बस मान रख दीजिए। an का मान है 20.75 इक्वल टू a या a1 का मान हमारा होगा 5 प्लस n का मान हमें निकालना है -1, d का मान आपका कितना आया 1.75। हल कर दीजिए, 20.75 इक्वल टू 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75। इसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 3.25 प्लस 1.75 n। तो इसका पचहत्तर हम इस पर करेंगे, आएगा हमारा 20.75 माइनस 3.25 इक्वल टू 1.75 n। इसे मैं आगे लिख रहा हूं, घटाने में हमें कितना प्राप्त होगा, इस पद को इस पद से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 17.5 इक्वल टू 1.75 n। n का मान क्या आएगा हमारा 17.5 अपॉन 1.75। भाग देने पर हमें n इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। अतः हमारा 10वां सप्ताह में n हमारा क्या हुआ, nवां सप्ताह है, तो n इक्वल टू हमारा क्या होगा 10वां सप्ताह। 10वां सप्ताह में उसका क्या होगा, जो बचत होगा आपका 20.75 रुपीस होगा। यह हमारा रुपए में दिया गया है। ओके, तो इसी प्रकार आप क्या करिएगा, हल कीजिएगा और आगे का बना के आप देखिएगा। ठीक है, उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।